हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सोल अवेकनिंग तो हो चुकी है, होनी तो डीएम की भी होती है, लेकिन आज मैं दोनों की साधना के तरीके बताऊंगी कि डीएफ का तरीका क्या होता है, अपनी सोल अवेकनिंग के बाद जर्नी को तय करने का डीएम का तरीका क्या होता है। सबसे पहले डीएफ का बताती हूँ। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि जब हमारी सोल ऊपर से अर्थ पर आने के लिए तैयार होती है तो परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने हमारा एक कॉन्टैक्ट होता है कि हम अर्थ पर जाएंगे, इस जन्म में हम इतने कर्म काटेंगे। लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम का जो प्रोसीजर होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। कटते तो सबके ही हैं, सबके लिए पाठशाला है, जो अर्थ हमारा स्कूल है, हम जहाँ पर कुछ लेसन सीखने आए हैं ना। तो देखो हमारे 4 युग बीत गए हमें इस अर्थ पर आए हुए। जब हम सतयुग के टाइम में आए थे तो हम बहुत प्योर थे, तो आगे चल कर जैसे युग बदलते गए वैसे हमारी ऊर्जा भी बदलती गई। तो हमने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट इकट्ठे कर लिए हैं। ये कार्मिक अकाउंट एक जन्म में खाली नहीं होते। ऊपर से इंसान चुनकर आता है कि मुझे ये परिवार दे दो, ये माँ बाप दे दो, ये बच्चे दे दो, ये रिश्तेदार दे दो, ससुराल वाले, मैके वाले, जिन जिन के साथ उसका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, सोलमेट भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादा तो पेन देने वाले ही होते हैं। आप अपने घूम कर चारों तरफ देखो, इस अर्थ पर दर्द ही दर्द है। दर्द का कारण यही होता है, हमने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। आपको इस लाइफ में जो भी कोई पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में उसको दर्द दिया है, वो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर आपका रास्ता सही है, आप परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, लोगों की सेवा करते हो, अपने आप को आपने प्योर कर ली है, किसी को बुरा नहीं बोलते, तो कम हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोल ने आगे चलना होता है। एक सोल 2 हिस्से में बढ़ जाती है, अर्थ पर आती है, एक सोल आगे चलती है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन चलती है, टीएफ एनर्जी चलती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो डीएम भी आगे चलते हैं। कईयों की डीएफ जिद्दी है क्योंकि वो मस्कुलर एनर्जी में होती है। तो जब साधना डीएफ करती है तो डीएफ को अपनी जो साधना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसकी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो समझ कैसे आती है, उसको पता चल जाता है कि मेरी एक जर्नी है, कहीं ना कहीं से ऑडियो वीडियो, गुरु, टीचर, मेंटर, सपने, स्क्रैनिसिटी, नंबरिंग, बहुत कुछ यूनिवर्स के तरीके हैं। यूनिवर्स को, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि अब इसकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो वो अपना जो ध्यान है, अपनी प्रोटेक्शन है, ज़्यादा बढ़ा देते हैं उस साधक के ऊपर। हमारी दृश्य शक्ति हर वक्त हमारी बात सुनती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं रात को कुछ सोचकर सो जाऊँ ना, वैसे तो मैं फ़िक्र करती नहीं, मैंने छोड़ रखा है फ़िक्र करना, यूनिवर्स पर छोड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है। तो जब हमने उनको सरेंडर कर दिया तो हमें किस बात का फिक्र है। जो होना है वो होके रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते, तो रोना किस बात का। अगर कोई अच्छा हुआ है तो ठीक है, खुश हो लो, आपने कोई अच्छे कर्म किए। अगर कोई बुरा हो रहा है तो आपने बुरे कर्म किए हैं, उसको झेल कर आगे बढ़ो। तो ये तरीका होता है डीएफ का। डीएफ साधना पर बैठ जाती है, उसको पता होता है कि मैंने मेडिटेशन करनी है। आपकी इंट्यूशन बताती है, आपकी जो हायर सेल्फ है, हायर सोल है, जो ऊपर। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अर्थ पर जब हमारी सोल आती है ना, तो एक छोटा सा हिस्सा आता है, जो हमारा बड़ा पुंज है एनर्जी का, वो ऊपर पड़ा रहता है हमारी लाइब्रेरी में। हम वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है। वो हमें मतलब कभी भी कोई गलत काम करने से रोकते हैं, हमारी हायर सेल्फ। लेकिन जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो उनका ध्यान और हमारे ऊपर होता है, हमें उनसे गाइडेंस मिलती है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी हायर सोल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसी के द्वारा हो रहा है। अपनी बॉडी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बॉडी के द्वारा हो रहा है, 5 तत्वों के द्वारा। ऐसी बातें करने से जब आप शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड अदा करते हो तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। ये चीज़ें डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी तय कर लेती है, लेकिन डीएम को ये बातें समझ में नहीं आती, बहुत देर में आती है, झटके खा खा आती है। तो फिर डीएफ अपनी साधना पर बैठती है, मेडिटेशन पर बैठती है, कोई ना कोई गुरु, टीचर, मेंटर उसको दे दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। ये सब अरेंजमेंट अदृश्य शक्तियों का होता है, हमारी रेखी माँ का होता है।
उनको इतना फिक्र होता है कि मेरा बच्चा अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है, अब मैं इसका और ख्याल रखूं। जैसे स्कूल में अच्छे स्टूडेंट का ख्याल रखा जाता है ना, जो मेरिट में होते हैं, नंबर 1 में होते हैं, वैसे ही हमारा रखा जाता है। हमारे आसपास देवताओं की टीम होती है जो हर वक्त हमें सुरक्षा कवच बनाए रखती है। हाँ, हमें प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। तो ऐसे करते हुए साधना करती है, नाम जप करती है, चक्रा बैलेंस करती है, डिवाइन को सरेंडर करती है, सेल्फ लव करती है, प्रकृति को लव करती है, प्रकृति की सेवा करती है, अपना सोल पर्पस छोटे लेवल पे पूरा करती है। जैसे अब मैंने पॉडकास्ट दिया था, यूनिवर्स ने दिलवाया मुझसे, मैंने इस जर्नी की एक एक चीज़ खोल दी है। मुझे किसी के कोई डर नहीं था, जो सच्चाई थी मैंने वो बोली है, ना मुझे अब किसी बात का डर है। हाँ, कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं, उनकी आत्माएं सोई हुई है, मैट्रिक्स में फंसे हैं, उनका कसूर नहीं है। हमने उन पर गुस्सा भी नहीं करना, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होगा, जब खाली हो जाएगा आ जाएंगे आपके पास, यूनिवर्स भेजेगी। तो अब डीएम की बताती हूँ। डीएम इस जर्नी में जब आते हैं तो डीएफ बहुत कोशिश करती है उस पर्सन को बताने की, लेकिन उसको अंदर से सब पता होता है। कभी कभी जो ऐसी बातें बोलता है ना, हमारी सोच से ऊपर, देखो शिव भोले होते हैं, तो उस पर्सन को ना तो मेडिटेशन का पता होता है। डीएफ मतलब थक जाती है उस इंसान को समझा समझा कर। वो उसको एक तरह से यूज़ करता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, उसको हीलिंग चाहिए होती है, हीलिंग लेता है, भाग जाता है। लेकिन डीएफ की कोशिश होती है इस जर्नी के बारे में बताए, चक्रा बैलेंस के बारे में बताए, मेडिटेशन के बारे में बताए, हमने क्या करना है, क्या करने आए हैं, समझ उसको सब आता है, लेकिन उसकी आत्मा भी सोई होती है। डीएफ का तरीका अलग है। डीएम का तरीका है जब वो पर्सन अपनी डीएफ से दूर जाता है, खुद ही लड़ाई करके दूर जाता है, अकेला हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो खुश होता है कि जो हम मुझे ज्ञान बांट रही थी अच्छा हुआ चली गई। लेकिन उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं, जब उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसकी हीलिंग नहीं होती, फिर रोता है वो, फिर इधर उधर भागता है, फिर नए नए रिश्तों में जाता है। नए नए रिश्तों में उसको इसीलिए भेजा जाता है ताकि जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है वो खाली हो जाए। जितने भी उसकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट आते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आसपास के रिश्ते हों, मेल फीमेल इसमें कोई मायने नहीं रखता, जिसके साथ होगा वो कटेगा। जिस लोगों के पैसे पास्ट लाइफ में इसने कहीं दिए नहीं थे वो देने पड़ते हैं। तो जो कार्मिक आते हैं इसको झटके देने के लिए आते हैं। फिर ये रोता है, चिल्लाता है, रातों की इसकी नींद उड़ जाती है। फिर आस्ते आस्ते, क्योंकि आपको तो भूल नहीं पाता जी एक पल के लिए भी, फिर आस्ते आस्ते इसको पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मैंने एक पवित्र आत्मा को अपने आप से क्यों दूर रखा। हालांकि वो पर्सन इतना बुरा नहीं होता, लेकिन उसको ये बुराई करनी पड़ती है ताकि डीएफ का ध्यान उससे हटकर अपनी साधना पे आ जाए। ये भी उसका एक तरीका होता है। वो हमारा मास्टर होता है, हमारा टीचर होता है। 5D में उसको सब पता होता है कि अब डीएफ की साधना कहाँ तक पहुँची है, इसके अंदर कौन सा वूंड पड़ा है, कौन सा जख्म पड़ा है, कौन सा बाहर निकालना है, एक एक करके वो चीज़ें सरफेस पे लाता है। इसीलिए ऑन ऑफ की स्टेशन होती है। आता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाता है, वो फिर रोती चलाती है, वो तब तक उसको हील करती है, फिर दोबारा आ जाता है। मतलब ऐसे ऐसे करके उसके जितने भी अंदर जख्म होते हैं उसकी ड्यूटी होती है उनको बाहर निकालना। लेकिन जब फिर इसकी बारी आती है तो फिर इसकी भी बहुत बुरी हालत होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हर एक को झेलना पड़ता है। ना हम मरते हैं ना जीते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जो डीएफ इस दर्द से गुजर रही है उनको सबको पता है। लोगों के लिए ये हंसी का रिश्ता है, तो हमको पता है कि ये रिश्ता क्या है। तो फिर इसको समझ में आता है, तो दिन रात वो जितना डीएफ रोती है उतना वो भी रोता है। ऐसे नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द दोनों को मिलता है। हमारी जर्नी ही दर्द की है, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। डीएफ साधना के द्वारा करती है, उसके कार्मिक अकाउंट उसको चुन चुन कर बदला लेते हैं। उसके घर वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस कारण के कारण वो अपनी डीएफ को तकलीफ़ देता है, चाहे उसके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कार्मिक हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है, परमात्मा उन्हीं के द्वारा उसको दर्द देता है। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है ना, उसके मतलब पीठ में छुरा घोंपते हैं वो लोग, दर्द देने के लिए, उसकी आत्मा की जागृति कराने के लिए। तो फिर आस्ते आस्ते टाइम लगता है उसको। फिर इंसान वो अंदर से सोचता है, कौन हूँ, क्या करने आए हूँ, वो मेरी कौन लगती है, इतना मैं क्यों उसके साथ अटैच हूँ, क्यों नहीं भूल पा रहा। फिर समझ में आता है। फिर यूनिवर्स के तरीके हैं, सपनों के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, झटकों के द्वारा,
उसको भी समझा दिया जाता है, फिर वो अपनी गलती मानता है। जितनी देर वो गलती नहीं मानेगा ना, डीएफ के सामने आके परमपिता परमात्मा उसको माफ़ नहीं करेंगे। डिवाइन के सामने भी उसको गलती माननी पड़ेगी, अपनी डीएफ के सामने भी गलती मानेगा, तब जाकर उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी। फिर हमारी जो सोल है डिवाइन के साथ मर्ज होगी। जब दोनों के कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे, दोनों प्योर हो जाएंगे, अपने सोल पर्पज पर लग जाएंगे। पहले छोटे लेवल पे शुरू होता है, तो फिर हमारी सोल एक दूसरे में मर्ज होगी, तो उसके बाद इस अर्थ पर आप स्वर्ग जैसा फील करोगे। आपको चारों तरफ पीस, शांति, स्वर्ग फील होगा। और आपका सोल पर्पज जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी ना, हाई लेवल पर होता जाएगा। ये हमने फिक्र नहीं करना, ये अदृश्य शक्तियों को फिक्र होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। मैंने दोनों का अलग अलग बता दिया कि डीएफ की जर्नी कैसी होती है, डीएम की जर्नी कैसी होती है, कैसे अवेकन होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।